स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। हम पढ़ रहे थे मानव विकास के बारे में और हमने पढ़ा कि मानव विकास क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, मानव विकास के उद्देश्य क्या है, मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं और आगे हमने पढ़ा मानव विकास के 4 स्तंभों के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे मानव विकास के उपागमों के बारे में, यानी अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब बात आती है कि उपागम क्या है, तो किसी वस्तु तक पहुंच या उसका अध्ययन करने की या उसको जानने की जो विधि है, टेक्निक है, उसी को कहेंगे उपागम या अप्रोच। मानव विकास को जानने की, मानव विकास का अध्ययन करने की भी 4 महत्वपूर्ण विधियां हैं। उन्हीं विधियों का हम अध्ययन करेंगे। वो विधियां कौन सी हैं? नंबर 1 आय उपागम, नंबर 2 कल्याण उपागम, नंबर 3 आधारभूत आवश्यकता उपागम और नंबर 4 है अक्षमता उपागम। लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि मानव विकास के उपागम क्या है, मानव विकास के स्तंभ क्या थे। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि उपागम क्या है और स्तंभ क्या है। तो मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, इसको जब भूख लगती है, इसके घर वाले क्या करते हैं, इसको दूध देते हैं इसका पेट भरने के लिए, या फल फ्रूट देंगे, सब्जियां देंगे और अनाज देंगे, ताकि इस बच्चे की भूख भी संतुष्ट हो सके और इसको पूरा पोषण मिल सके, इसका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। यानी दूध, फल, सब्जियां और अनाज ये क्या है, उसकी भूख मिटाने के लिए, उसका पूरा पोषण देने के लिए आवश्यक चीजें हैं। यानी ये इस बच्चे की आवश्यकताएं हैं और यही क्या है, मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। यानी कि मानव विकास बनाए रखने के लिए समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 आवश्यकताएं हैं जो कि मानव विकास के लिए चाहिए ही चाहिए। अब बात आती है कि उपागम क्या है। मान लीजिए जिस समय बच्चे ने भोजन किया, उसकी माँ घर पे नहीं थी, किसी और ने इसको भोजन करवाया, तो उसकी माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चा भूखा नहीं है? वो पता करने के लिए वो क्या करेगी, या तो देखिए बच्चा खेल रहा है, इसने कुछ मांगा नहीं, इट मीन्स ये इसका पेट भरा हुआ है, बच्चे की भूख संतुष्ट है। दूसरा तरीका हो सकता है कि माँ ने सोचा इसको और कुछ खिला देते हैं, लेकिन बच्चे ने खाने से इनकार कर दिया, तब भी माँ क्या सोचेगी कि बच्चे को भूख नहीं है। तीसरा तरीका क्या है कि माँ कुछ भोजन रख के गई थी बच्चे के लिए, वो वहाँ उस पात्र में या उस बर्तन में भोजन नहीं है, इट मीन्स किसी ने बच्चे को भोजन करवा दिया है। चौथा, उसके फेस की जो संतुष्टि है, उसको देखकर भी उसकी माँ पहचान जाएगी कि इसको भूख नहीं है। ये क्या है, उस बच्चे की भूख को जानने के तरीके या उसके उपागम, और यही होते हैं मानव विकास के उपागम। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी स्थान पर मानव विकास है या नहीं है, तो उसको जानने के लिए हम कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। उन विधियों को ही मानव विकास के उपागम कहते हैं। वैसे तो मानव विकास को जानने के अनेक उपागम हो सकते हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण विधियां हैं या 4 महत्वपूर्ण उपागम है मानव विकास को जानने के, जिनका हम यहाँ पर अभी विस्तार से वर्णन करेंगे। पहला है आय उपागम, यानी इनकम अप्रोच। यह विकास को मापने का सबसे पुराना तरीका था, जिसमें आमदनी के द्वारा विकास को मापा जाता था। यानी कि हम मानते थे कि किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होने से या किसी देश की इनकम बढ़ने से वहां पर विकास में भी वृद्धि होगी। मनुष्य के आय का स्तर ही उसकी सामाजिक स्थिति को भी प्रदर्शित करता था। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी अधिक है तो माना जाता था कि समाज में उसका सम्मान होगा, उसका स्तर भी, उसका लेवल भी उतना ही ऊंचा होगा, और अगर उसकी आमदनी कम हो जाती थी तो उसका स्तर भी कम होगा। यानी आमदनी के द्वारा, आय के द्वारा, पैसे के द्वारा ही मानव विकास को मापा जाता था। यह मानव विकास को मापने का पुराना तरीका था। नंबर 2 है कल्याण उपागम। यह देखा जाता है कि किसी देश की सरकार वहां के लोगों के लिए कितने कल्याणकारी कार्य करती है, उसी को हम कल्याण उपागम के द्वारा देखते हैं। जहां की सरकार ज्यादा कार्य करेगी, ज्यादा कल्याण के कार्य करेगी अपनी जनता के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, वहां पर मानव विकास भी अधिक होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि अकेला मनुष्य अपनी आमदनी के द्वारा अपने जीवन की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई आदमी ग्रामीण बस्ती में रहता है, उस शहर से काफ़ी दूर है,
तो वहाँ तक आने जाने की कच्ची सड़क है। इसके साथ ही गांव में 5वीं के बाद कोई विद्यालय नहीं है, या वहाँ पर चिकित्सा केंद्र नहीं है कोई, या फिर वहाँ पर खेलने के लिए पार्क नहीं है, या फिर वहाँ पर ट्रांसफार्मर जल जाता है। तो आप क्या सोच सकते हो, वह आदमी ट्रांसफार्मर का प्रबंध कर सकेगा, या फिर गांव से शहर को जोड़ने के लिए पक्की सड़क बनवा सकता है, या फिर अपने बीमार आदमी की चिकित्सा अपने गांव में करवा सकता है? नहीं करवा सकता। इन कार्यों को कौन करता है? वहाँ की सरकार करती है। इसलिए वहाँ की जो कल्याणकारी सरकार होगी वह लोगों के लिए ज़्यादा कार्य करेगी और उन लोगों का ज़्यादा विकास होगा। और इसमें जब सरकार कोई कल्याण का कार्य करती है तो लोग इसमें भागीदार नहीं होते, यानी लोग वो कल्याण के कार्य नहीं करते हैं, बल्कि लोग सिर्फ उनका लाभ उठाते हैं। वहाँ की सरकार उन लोगों के लिए सड़कें बनाना, बिजली पानी का इंतजाम करना, साफ सफाई का यानी स्वच्छता का कार्य करना, या वहाँ पर सार्वजनिक पार्क बनाना, सार्वजनिक चिकित्सालय या विद्यालय का निर्माण करवाना, नहरें खुदवाना, इस प्रकार के जितने ज़्यादा कार्य वहाँ की सरकार करेगी वहाँ मानव विकास उतना ही अधिक होगा। यह थी मानव विकास को जानने की दूसरी विधि। मानव विकास को जानने की तीसरी विधि है आधारभूत आवश्यकता उपागम। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जीवन जीने के लिए जरूरी होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की देन है यह उपागम। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने माना है कि किसी व्यक्ति की अगर आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वहां पर मानव विकास होगा। आधारभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 भोजन, नंबर 4 जल आपूर्ति, नंबर 5 है स्वच्छता और नंबर 6 आवास। इन 6 आवश्यकताओं के पूरा होने से वहाँ पर मानव विकास होगा। यह अवधारणा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो कि मनुष्य के जीवन के लिए या उसके विकास के लिए आवश्यक हैं। उन चीज़ों की तरफ ILO ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि समाज के अंदर भागीदारी या बराबरी का स्थान, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, वो सारी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण है समाज में मानव का विकास करने के लिए। और अपने विकल्पों में वृद्धि वो भी आवश्यक बन जाती है। लेकिन इन 6 चीज़ों के आधार पर कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण मानव विकास नहीं कर सकता। चौथा जो उपागम है वह है अक्षमता उपागम। यह उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन की देन है। उनके अनुसार अक्षमताओं को विकसित किए बिना मनुष्य संसाधनों तक नहीं पहुंच सकता, यानी अक्षमताओं का निर्माण ही मानव विकास की कुंजी है। और अक्षमताओं का विकास मनुष्य कैसे कर सकता है? अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर, स्वस्थ रहकर और रोजगार प्राप्त करके वह अपनी इनकम को, अपनी आय को बढ़ाकर, अपनी जरूरत की सारी वस्तुओं को खरीद कर वह अपनी अक्षमताओं को बढ़ा सकता। इस प्रकार से वह अपना मानव विकास कर सकता है। तो ये 4 अप्रोचेस थी, ये 4 उपागम थे जिनके द्वारा मानव विकास को पहचाना जा सकता है, मानव विकास को जाना जा सकता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस।